नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह आज भी आप प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट लेके आए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने डेली के आपको प्रैक्टिस सेट में कराए और नई नई ट्रिक के साथ आपको कराए। वो किस प्रकार देखें दोस्तों, इसमें RRB RPF SSC HSS सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन है इसमें जैसे 77, 49, 36, 18 यानी कि आपका घटता हुआ क्रम है। उसमें क्या देंगे दोस्तों कि क्या करें, उसके बाद जो आपका क्रम आएगा उसमें जो ट्रिक लगेगी आपकी, जो इंपॉर्टेंट है, जो लॉजिक की तरफ चलेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर आपस में 7 77 यानी 77 को 7 गुणा 7 करें, आपस में 77 का गुणा करें तो दोस्तों आपका क्या प्राप्त होगा, 49 प्राप्त होगा। अगर दोस्तों 49 प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे और 6 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आपका 18 है। उसी प्रकार से आगे का जो क्रम आएगा यानी कि 8 और 7 यानी 8 और 7 को आगे से गुणा करेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे 9 और 4 को गुणा किया तो आपका 36, 18 और 18 और गुणा यानी 18 का आपस में गुणा करेंगे, 1 गुणा 8 करके 1 गुणा 8 करेंगे तो दोस्तों आपका क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे की तरफ देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने से आप कितने अटेंड करते हो आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, BUT का संबंध 767 से है, तो मैन का संबंध किससे होगा। जो SSC सीरीज है, SSC सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो लॉजिक लगाया डायरेक्टली लॉजिक तरफ चलेंगे। यानी कि B आता है आपका कितना, 2 पर आता है, U आता है आपका 23 पर और T आता है आपका 20 पर। तो मैं आपका जो लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी, यानी कि आपको कोई पता नहीं चल रहा है कि आप किस प्रकार का लॉजिक लगा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों आपका, इसमें आपको विपरीत के चिन्ह आपको याद होने चाहिए। यानी कि B का विपरीत होता है बाई, ठीक है दोस्तों, और B का विपरीत होता है बाई, U का विपरीत होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे U का विपरीत क्या हुआ, F, U का विपरीत F और T का विपरीत आपका G, T का विपरीत हो गया जी। तो यानी दोस्तों ये कितने क्रम पर आते हैं, वो आते हैं आपके, जैसे कि ये आता है 25 पर, F आता है 6 पर, ठीक है दोस्तों, और G आता है आपका 7 पर। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उन दोनों को जोड़ दें, यानी 7 और यहाँ पे ये का यूँ का तो नहीं रहेगा, यूँ का नहीं होगा तो नहीं रहेगा, यानी एज इट इज रहेंगे। दो इस प्रकार से लॉजिक लगाया गया है। और इसमें देखेंगे M का विपरीत होता है N, A का विपरीत होता है Z और N का विपरीत होता है M। तो यानी ये कितने स्थान पर आते हैं, N आता है आपका 14, Z आता है आपका 26 और M आता है आपका 13। तो इसी प्रकार से इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 5 और 2 और 6 8 और 1 और 3 4, यानी कि 4, यानी कि 5 8 4 है आपका। विल बी द आंसर कौन सा होगा दोस्तों, C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, C ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आज थोड़ी तबीयत सी खराब है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन आपके लेके आ रहा हूँ। डेली की तरह आपकी प्रैक्टिस को और भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों लुप्त संख्या किस प्रकार देंगे, यानी दोस्तों आपको 25 किस प्रकार आए वो देंगे। तो इसमें डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों 15, अगर हम 215 का वर्ग करें तो आपका कितना प्राप्त होगा, 225। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो करेंगे 14 का वर्ग आपका होगा कितना, 14 का वर्ग आपका 196। तो ये भी ठीक है। और 14 यानी 13 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 13 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 13 चौक 52। तो 52 यानी 52 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 52 का वर्ग जो होगा 2708। आपको ये वर्ग आपका निकालना आना चाहिए, वो आपके लिए समय को बचाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस वैनारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो मैंने आपको बताया आपको कोई भी वैनारिक नहीं बनाना आता तो पीछे प्रैक्टिस सेट को देखें, उसमें मैंने आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट ऐसी ट्रिक बताई हुई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अभिभावक, पायलट और गरीब। इसमें सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों किसी भी एक शब्द का आप वैनारिक बनाए, यानी कि अभिभावक का हमने ये वैनारिक बनाया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे
पायलट और अभिभावक का संबंध को देखेंगे किस प्रकार का है, यानी पायलट अभिभावक थोड़े होते हैं, संबंध को खाते हैं, यानी कुछ थोड़ा संबंध मिलता है, तो ये भी ठीक है। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि गरीब का संबंध देखेंगे पायलट और अभिभावक से, दोनों को मिलाकर देखेंगे किस प्रकार का होगा, यानी इनमें भी थोड़ा थोड़ा मैच करता है, यानी कि पायलट भी गरीब, पायलट आपका अमीर नहीं होता, यानी कि गरीब भी कुछ होते हैं, तो आपका कुछ भी होता है, और अभिभावक भी आपका गरीब भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये भी ऑप्शन ये आ जाएगा, इस प्रकार के वेन आरेख बनेगा। तो ये ऑप्शन कैसा, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को 2-1 के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको जो बेनिफिट होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसमें क्या है कि किसी कुट भाषा में पेपर को PKJ पे ये लिखा जाता है, तो बैंक को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे कि आपको दोस्तों इसमें देखेंगे पी के क्या लिखा, पी को इसने यूँ का तो लिखा, ठीक है। और पी के बाद पी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, के होता है। पी के विपरीत क्या होता है दोस्तों, के होता है। तो के का आपका ये होगा, और ये ए को क्या करेंगे, यूँ का तो ही लिखेंगे यहाँ पे, ए का यूँ तो ही, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, ये भी ठीक है। और इसके बाद इसी प्रकार से यानी पी का देखेंगे, पी यूँ का तो ही लिखेंगे, और पी के बाद क्या है, जेड, तो जेड भी यहाँ पर यूँ के तो ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे बैंक, यानी बैंक को हमको बी को हम यूँ का तो लिखेंगे, और बी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका बाई, तो हमने बाई भी ये लिख दिया। और उसके बाद देखेंगे आगे, यानी ए पहले तो यूँ का तो लिखेंगे एज इट इज, ए का विपरीत होता है जेड। तो ये ऑप्शन में आपका यहाँ तक भी मिला सकते हैं, आपका कौन सा है, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये भी आपका मैच नहीं है, इससे भी कर सकते हैं, जो आपके समय को बचाता है। और यहाँ पे पूरा करने का पूरा भी कर सकते हैं, यानी कि एन का यूँ का तो लिखेंगे, एन का विपरीत होता है एम, तो ये भी लिखा। और के का दोस्तों, के का विपरीत होता है यानी पी, क्या दोस्तों, जेड, यानी यहाँ पे करेंगे पी का विपरीत को देखेंगे, पी के विपरीत को जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, पी के विपरीत के को पहले यूँ का तो लिखेंगे, पी के बाद यहाँ पे करेंगे पी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं, जो रीजनिंग के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो SSC CGL 2023 में पूछा गया अभी का अपडेटेड क्वेश्चन है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों HIL, तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार देते हैं, आपको ये अल्फाबेट के आपको स्थान याद आने चाहिए, यानी किस पोजीशन पर ये होते हैं। तो H होता है आपका 8 पर, I होता है आपका 9 पर, और L होता है आपका 12 पर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी देखेंगे O होता है आपका 15 पर, और P होता है आपका 16 पर, और S होता है आपका 19 पर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से देखेंगे D होता है 4 पर, E होता है 5 पर, और H होता है आपका 8 पर, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ए 1 पर, B आपका 2 पर, और D आपका 4 पर। तो इसमें आपको जो लॉजिक लगाया हो किस प्रकार से, उसको विषम देखेंगे किस प्रकार है, यानी 8 के बाद 9 आया, ये ठीक है। 9 में आपने 3 प्लस किया, यानी कितना, 3 प्लस किया, ठीक है, तो आपका 12 आया। उसी प्रकार से देखेंगे 15 1 के बाद 1 16, तो 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19, ये भी ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सेम है। तो इसमें देखेंगे 4 के बाद 5 में 3 प्लस किया तो 8, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद 2 में 3 प्लस करना चाहिए, तो हमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ पे इसमें 2 प्लस हुआ, तो यही आपका विषम हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, जो हमको विषम ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आपको समझना बताया किस प्रकार बनते हैं। आपका इसका क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन में ही बता सकते हो। जैसे कि इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें जो बताया गया अक्षर श्रृंखला से रिक्त पदों को पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले क्या देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ऊपर पूछा जाता है और कुछ, तो उसमें आप जल्दी से जल्दी करके आते हैं, तो उसमें आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आप गलत करके आते हैं। तो आगे देखिए, तो इसमें आपको पूछा है रिक्त स्थानों को भरिए, तो इसमें रिक्त स्थानों को भरेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा, यानी कि आई से पहले क्या है, ओ बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर दें OB। ठीक है, तो आई से पहले OB कर दिया हमने। एक ट्रिक तो ये बताया कि आप यहीं से क्वेश्चन नहीं देखकर उसे आंसर ढूंढ सकते हो। एक बताया था हमने, इन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़कर और अच्छे से फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे आई, और इसमें देखेंगे आई के बाद क्या है दोस्तों, MM, तो यहाँ पे भी हम MM फिल कर दें, सॉरी यहाँ पे करेंगे पहले MM, तो हमने यहाँ पे भी MM कर दिया और यहाँ पे भी MM कर दिया। और इसके बाद देखेंगे आई, यहाँ पे इसके बाद है जैसे आई के बाद क्या है, MMO, जैसे यहाँ पे देखेंगे पहले LE, तो यहाँ पे हमने दोस्तों LE लिखा,
एल ई, ठीक है दोस्तों। और एल ई के बाद क्या है, ओ के बाद क्या है उसमें बी आई, तो हमने यहाँ पे बी आई फिल किया। तो जो हमने जो जो फिल किया है वो उसे देखेंगे पहले। ओ बी एम एम एल आई एल ई और बी और आई, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा, एल बी आई। तो इसमें जैसे कि ओ बी एम एम ओ ए, ठीक है दोस्तों। तो ये डी ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चिन्ह संबंधित शब्द को चुनिए। तो यानी कि इसमें चेचक और विषाणु, चेचक का संबंध है विषाणु से, तो पेचिस का संबंध किससे होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोस्तों रेलवे के अगर तैयारी कर रहे हो तो रेलवे में केमिस्ट्री के रिगार्डिंग और वैज्ञानिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। साइंस के रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद होने चाहिए और आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव करने के लिए डेली के प्रैक्टिस सेट को करें और चैनल से जुड़े रहें, जो आपकी नोटिफिकेशन का अकॉर्डिंग आपको डेली के प्रैक्टिस सेट को याद दिलाए और आपको याद आता रहे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है दोस्तों। इसमें देखेंगे चेचक का संबंध विषाणु से ही होता है, ठीक है। तो पेचिस का संबंध किससे होगा दोस्तों, प्रोमोजोआ से, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, प्रोमोजोआ से होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि ए और बी डी की संतान है, ए का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन ए में से दो में से कौन सा कथन आवश्यक है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जो हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रक्त संबंधित क्वेश्चन है इस प्रकार से भी आते हैं, जो मैंने आपको कई प्रकार के अलग अलग टाइप भी बताए हुए थे। तो किस प्रकार देखते हैं, यानी कि इसमें जो बताया, यानी ए क्या है दोस्तों, इसमें देखेंगे फिर से कि ए और बी किसकी संतान है, डी की संतान, यानी ए आपका ये हुआ और बी आपका ये हुआ, किसकी संतान है दोस्तों, डी की संतान है, हमने ये माना। तो दोनों संतान है ए और बी की। ए का पिता कौन है, यानी ए का पिता कौन है, ए और बी डी के पिता है। इस प्रश्न से उत्तर कथन एक के देखेंगे, यानी सी और ए का भाई है, क्या है दोस्तों, सी ए का भाई है। तो इसमें देखेंगे सी और ए का भाई है, तो ये आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन में आपका ये इसी प्रकार से, तो ये हो नहीं सकता है ए का, और ई का पुत्र है, इसे हम यहाँ पे नोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखेंगे तो एफ बी की माता है, एफ क्या है, बी की माता, तो बी की माता तो यानी संतान किसकी है, डी की, तो बी की माता है, तो ये इसकी आपके हस्बैंड वाइफ हुई, यानी इसे बी एफ मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपकी पत्नी हुई, ये आपका पति हुआ। तो इसमें जो कथन निष्कर्ष कह रहा है, यानी सेकंड वाला निष्कर्ष सही है, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ये इस कथन को हम आवश्यक निकाल सकते हैं, वो आपका कथन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भागित और गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है जोड़, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। एमटीएस में हवलदार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 4 से 5 जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसी क्वेश्चन की जल्दी से जल्दी तैयारी करें, अच्छी से अच्छी तैयारी करें, अपनी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करें। तो यानी प्लस का अर्थ है आपका गुणा, यहाँ पे हमने गुणा का चिन्ह लगाया, ठीक है। सो भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है सॉरी प्लस, भाग का अर्थ है आपका प्लस, और माइनस का अर्थ है आपका भागित, माइनस का अर्थ है भागित, और गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस। तो आपका आंसर क्या होगा, यानी कि आपका बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले यानी 4 से आपका 8 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणा 8 प्लस 2 माइनस 9, ठीक है दोस्तों। तो 9 आपका यहाँ पे देखेंगे 9 8 72, 9 8 72 करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 9 हमने 72 लिखे माइनस, और यहाँ पे प्लस के और इसमें से माइनस के 7, माइनस के 7 करेंगे दोस्तों। 72 में से 7 गए तो आपका 65 विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ेंगे। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। यदि जुलाई 1337 लिखा जाता है तो जून को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों, आपको इसके जो अल्फ़ाबेट है आपके इसके क्रम स्थान याद होने चाहिए, वो किस स्थान पर आते हैं। यानी जे आता है आपका जे आता है 10 पर, यू आता है आपका 23 पर, 21, यानी कि आपका जो यू आता है 21 पर, और ठीक है दोस्तों, और यू एल जो आता है, एल आता है आपका 12 पर, बाई आता है आपका 25 पर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो अगर इनको आपस में जोड़ दें, तो आपको ये ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 10 और 1, 10 में 0 और 1 को 1, और 2 और 1 3,
और 2 और 1 3 और आपका 7। तो ये आपका लॉजिक लगाया हुआ है, तो इस प्रकार से ये आपको प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से जून को देखेंगे, जून आपका जेड जो आता है 10 पर, यू आता है 21 पर, और एन आता है 14 पर, और ई आता है आपका 5 पर। तो यहाँ पे सभी को जो प्लस करेंगे 1 और 3 और 5 और 5, यानी 1355। 1355 विल बी द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव यानी कि गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है, और गांव डी और गांव सी के पूर्व में स्थित है। तो गांव डी और गांव ए के सापेक्ष किस दिशा में होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह देखते हैं वो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको दिशा आपके रिलेटेड आपको आनी चाहिए, यानी कि उत्तर आपका यहाँ पे होता है, और पूर्व आपका यहाँ पर होता है, पश्चिम ये होता है, दक्षिण आपका ये होता है। ये आपको चारों दिशा आपको याद होनी चाहिए, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, यानी गांव ए गांव बी के किस में? पश्चिम में। कोई भी मान के चलो गांव आपका ये है ए, और गांव ए के पश्चिम में आपका बी, पश्चिम में स्थित है बी, गांव बी के, यानी कि आपका जो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें तो किस प्रकार देखते हैं। जैसे कि आपका जो गांव ए आपका ये हुआ, ठीक है दोस्तों, गांव ए, और इसमें जो गांव ए के बाद क्या है, तो इसमें देखेंगे गांव ए बी के क्या? पश्चिम में स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है, गांव सी है जो ए के दक्षिण में, दक्षिण कहाँ पे? आपका नीचे, तो सी दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और इसमें जो आगे बोला है गांव डी सी के पूर्व में, गांव सी डी के पूर्व में, पूर्व आपका इधर है, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो इसमें जो पूछा है, अब क्या पूछा है कि इसमें देखेंगे, यानी कि पूछा है जो गांव डी है जो ए के किस सापेक्ष में, तो यानी कि आपकी जो दिशा होती है इस प्रकार से होती है। आपका यहाँ पर होगा उत्तर, पूर्व और पश्चिम और दक्षिण। तो आपका किस में? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व आपका ये दिशा होती है, तो डी आपका कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व में, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जी ऑप्शन जो शब्द दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे मिलने चाहिए यार, जो डबल नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको ट्रिक बताई पीछे क्वेश्चंस में का कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर यहाँ पे आपका डबल नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से आप मीनिंग बना चाहिए। यानी GOLF यानी इसमें एफ नहीं है, तो ये आपको नहीं बनाया जा सकता। आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे अगले क्वेश्चन ऑप्शन को, AUNT ए है और यू नहीं है, तो इसमें बनाया, इसमें जो पूछा है वो क्या है? पूछा है बनाया जा सकता है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। और TAIL और IL ये बनाया जा सकता है। और इसमें देखेंगे तो SIL के इसमें है नहीं, ये भी नहीं बनाया, यानी बी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ये आपका बनाया जा सकता है, यही आपको बताना। तो पीछे के क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखे थे, जो नहीं बनाया जा सकता उसे आपको ज्ञात करना था। उसमें क्या है कि इसमें जो बनाया जा सकता है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से अंशांकित समूहों का चयन कीजिए और निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, कौन सा आ सकता है? तो इसमें देखेंगे F यानी F6 H12 J18 L24, तो अगले स्थान पर क्या आएगा वो देखिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये क्या हुआ है दोस्तों, इसमें एक स्थान को छोड़कर आप ऐसे भी देख सकते हो। यानी F में दोस्तों F में कितना H प्लस किया, यानी कि 2 प्लस किया, H के बाद J, यानी कि इसमें 2 प्लस किया, और 2 के बाद फिर से 2 प्लस किया J, और इसमें 2 प्लस करने के बाद और L में 2 प्लस करेंगे दोस्तों क्या आएगा? N आएगा, ठीक है दोस्तों। और उसमें देखेंगे 6 में क्या है? 6 प्लस किए, 6 के बाद फिर 6 प्लस किए, और जो लॉजिक लगाया हुआ है वो इस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। और इसमें 6 में यानी 18 में 6 प्लस करेंगे तो आपका 24, ये भी ठीक है आपका लॉजिक है। अगर 24 में आपका दोस्तों 6 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 30 आया। तो यानी ये ऑप्शन N30 विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फलक की तरफ चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पासे, यानी नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं,
आर वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया इन दोनों पासे में कोई भी कॉमन हो उसे आप पहले लीजिए, यानी कि ए आपका कॉमन है, ये आपको कॉमन को यहाँ पे ये हमने यहाँ पे भी लिखा और इन दोनों के ये लिखे, ठीक है। तो अब इनकी क्या चेक करेंगे, इसी स्थान से आपकी इसकी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज आपको चलना पड़ेगा। तो इसके बाद यानी कि इसमें पहली पास में देखेंगे ए के बाद क्या है पी, ये पी लिखा, पी के बाद क्या है दोस्तों क्यू, तो ये भी हमने क्यू लिखा। दूसरे पास में देखेंगे ए के बाद क्या है आर और आर के बाद है एच, तो एच भी हमने यहाँ पे लिखा। ये एक दूसरे के आपके विपरीत हुए। तो हमसे जो पूछा है वो आप पूछा आर का विपरीत क्या होगा, तो आर का विपरीत क्या होगा दोस्तों पी विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। आज का क्वेश्चन जो होमवर्क है जो आपका इसका कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो तो इसमें आंसर अच्छे से दे सकते हो, और नहीं आता तो मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखे उसके लिए और समझे, और इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स। और वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।